नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। इन तस्वीरों को देखकर क्या ये सवाल मन में नहीं उठता कि ये जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या यह सेना में जाने लायक हैं या फिर ये खुद को सैनिक के काबिल भी मानते हैं। सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसके तहत 4 साल के लिए देश के उन युवाओं को जिनकी उम्र अभी 23 साल से कम है, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब अगर इन तोड़फोड़ करने वालों की उम्र पर गौर करें तो यह खुद 23 से ऊपर नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन प्रदर्शन पर सवाल उठना लाजमी है। तो क्या यह युवा किसी के बहकावे में है या बस यूं ही मौज मौज में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं? इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज अकेले कोटपुतली में सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कथित युवाओं के द्वारा 1 दर्जन से अधिक बसों में तोड़फोड़ की और इसके साथ ही पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। खैर, इस योजना के पक्ष विपक्ष पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। हमारी आपसे अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए और युवाओं के साथ इस तरह का कृत्य ना करें कि उनका भविष्य ही खराब हो जाए। फिलहाल पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में कर ली है और हाईवे पर यातायात सुचारू करवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में आज करीब 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे अब पूछताछ कर रही है। नगरपालिका पार्क से निकलकर जब रोड पर गए तो अलग अलग जगह ग्रुप में स्कैटर्ड हो गए और वहाँ से इन्होंने कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें अलग अलग जगह पुतली कट पे हुआ, उसके बाद 32 जो होटल है उसके पास में हुआ और BDM हॉस्पिटल के पास में भी हुआ। तो इसमें करीबन आधा दर्जन वाहन जो है इनके शीशे तोड़े गए और टारगेट जो है बसें, पंजाब की बसें थी, कुछ हरियाणा की बसें थी, रास्ता रोडवेज की बस थी, इन्हीं को बनाया गया। तो सर कुछ सवारियों को चोट लगी क्या? हाँ, सवारियों की अभी जानकारी में तो नहीं है, लगी होगी, उसका नहीं सकता। तो सर अभी जैसे कुछ उपद्रवी को लेके आए तो कितने उपद्रवी हैं, कोई आइडेंटिटी हो पाया है? अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, करीबन 30-35 को राउंड अप किया है। हाँ, एक गाड़ी जो भावुर पुलिस स्टेशन की है उस पर कोई पथरा के शीशे के लगाए। अगर रक्षा मंत्री जी जब सदन के अंदर RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि 2020 के बाद भर्तियां नहीं हुई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तब उनका जवाब था कि हम जल्द भर्तियां कराएंगे। युवाओं को आयु में कितनी छूट दोगे? तब उन्होंने कहा 3 वर्ष की छूट देंगे। छूट देने की तो बात छोड़ो, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़। दूसरी बात, अगर यही कर रहे हैं तो ये करे ना राजनीति में भी। आप कर दो ना, 40 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा और जो व्यक्ति राजनीतिक पदों पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो इस्तीफा देगा और 40 साल का व्यक्ति इस देश में शासन करेगा। देखिए, युवाओं में आक्रोश था। मेरे युवा भाई, कल हम जिला मुख्यालयों पे थे तब भी इनका फोन आया था। तब मैंने इनसे निवेदन किया था कि हमें सभी को जिला मुख्यालयों पे, और इनमें इतना आक्रोश था। कई लोगों से मैंने बात की, आपके माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहूंगा उन युवा साथियों से जो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप लोग जो देश की सेवा करने वाले आत्महत्या करने लग गए तो इस देश के भविष्य के साथ क्या होगा, आपको सोचने की आवश्यकता है। आप में वो जज्बा है, जब ये राजस्थान की वो वीर भूमि रही है जहाँ बिगर शीश कटने के बाद भी आपने युद्ध किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आत्महत्या की ओर प्रेरित न हो। हम सरकार से लड़ेंगे। अगर किसान 14 महीने में इस सरकार को झुका सकते हैं तो भारत का युवा तो इसको 10 दिन नहीं भुगतने देगा। आप संयम रखें और शांतिपूर्वक तरीके से हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।
कोटपुतली के पुतली कट पर दो कारों में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हाईवे पर जाम भी लगा। गनीमत रही कि कारों में लगे एयरबैग समय रहते खुल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन कार में सवार बहरोड निवासी परिवार घायल हो गया, जिसे कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुतली कट किलर पॉइंट के नाम से जाना जाता है और यहां लगातार हादसे होते रहते हैं। हालांकि आज अग्निपथ को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन के चलते यहां पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात था। कोटपुतली के डावला रोड पर चल रही नियमित योग कक्षा में आज महात्मा ओम मुनि ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वैसे तो सभी आसन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्राणायाम का बहुत महत्व है। योग कक्षा में मास्टर शिवराम यादव, जगदीशपुरा, सतपाल यादव, प्रेम कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार, अशोक सैनी, श्रीराम आर्य, बाबूलाल सैनी, सुरेश सैनी सहित अन्य ने योग का अभ्यास किया। इस अवसर पर आर्य समाज के मंत्री रमेश कुमार आर्य ने बताया कि महात्मा ओम मुनि के द्वारा यहां निःशुल्क कक्षाएं लगाई जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अधिक से अधिक व्यक्तियों को यहां पहुंचने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इससे पूर्व डॉक्टर हरीश गुर्जर ने त्रिकोणासन, चक्रासन, हलासन, नुरासन, उष्टासन, मंडूकासन, हलासन सहित कई तरह के योगाभ्यास करवाए। आपको बता दें कि महात्मा ओम मुनि के द्वारा लगातार प्राणायाम की कक्षाएं चलाई जाती रही हैं, साथ ही लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना यहां की जाती है। अलग अलग मत पंथ हैं, वो कहते हैं कि हमारा खुदा की है ये। अच्छा, अब इनकी परीक्षा भी कर लेनी चाहिए ना, कभी करते हैं हम कभी। अगर आप में है माइक पकड़ने का हुनर, अगर आप जानते हैं शब्दों से खेलने की कला, अगर आपको गर्व और भरोसा है आपकी कलम पर, तो आपका इंतजार कर रहे हैं हम।